नमस्कार साथियों, तो ये जगह निकली हुई है। स्टाफ नर्स के 42 पद हैं, पीजी जनरल मेडिसिन के 36 पद और पीजी एनेस्थीसिया के 36, चिकित्सा अधिकारी एमओ के 5, आयुष चिकित्सा अधिकारी के 1 पद। तो ये वैकेंसी निकली हुई एनएचएम द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा। तो एनएचएम के अंतर्गत ये जगह निकली है। तो पूरी खबर की ओर आपको ले चलते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो क्या है पूरी खबर। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश। तो 13/6/2020 की ये खबर है और वेबसाइट है इसकी www.gmcsasdol.org gmcsasdol.org। और इसकी ईमेल है वैकेंसी gmcsasdol@gmail.com। तो विज्ञप्ति पूरी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक मानव संसाधन स्टाफ नर्स चिकित्सकों की नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 माह की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल से संबंध डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कार्य करने हेतु की जानी है, जिसकी पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 17/6/2020 सायं 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो पदों का विवरण निम्नानुसार है। पदनाम है स्टाफ नर्स के 42 पद हैं, पीजी जनरल मेडिसिन के 36, पीजी एनेस्थीसिया के 36, आयुष चिकित्सा अधिकारी एमओ के 5, आयुष चिकित्सा अधिकारी के 1। पदों की संख्या बढ़ाई व घटाई जा सकती है। ये सेवाएं पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही। ये इमरजेंसी ड्यूटी के लिए है। इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जाएगा। आप इसमें परमानेंट होने और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत महामारी से बचाव हेतु की जा रही है। ये 3 माह की होगी, जो आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाएगी। आवेदन पत्र बंद लिफाफा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कुदरी रोड चांपा शहडोल मध्य प्रदेश पिन 484001 के नाम व्यक्तिगत रूप से अथवा केवल ईमेल वैकेंसी gmcsasdol@gmail.com पर दस्तावेज निर्धारित आवेदन पत्र के साथ स्कैन कर दिनांक 17/6/2020 सायं 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। ईमेल से भेजे गए आवेदन भी मान्य होंगे अथवा आवेदन पत्र में पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। उपरोक्त निर्धारित तिथि समय के पश्चात एवं अन्य ईमेल में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों में कार्यानुभव एवं योग्यता के आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार कर चयन प्रक्रिया की जाएगी। चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को मासिक मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के मापदंडों के आधार पर देय होगा। अधिक जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के वेबसाइट www.gmcsasdol.org पर उपलब्ध है। कृपया समय समय पर उसका अवलोकन करें। ये आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश की तरफ से है। तो क्या है, 42 पद हैं स्टाफ नर्स के। उसमें योग्यता मांगी गई है कि अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित होना चाहिए। नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त हो। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीकृत परिचारिका हो, मतलब रजिस्टर्ड हो, डिप्लोमा हो और जीएनएम किया हुआ हो अथवा बीएससी नर्सिंग किया हुआ। पीजी जनरल मेडिसिन के लिए एमडी मेडिसिन, पीजी एनेस्थीसिया के लिए एमडी एनेस्थीसिया, चिकित्सा अधिकारी एमओ के लिए एमबीबीएस मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की तरफ से और रजिस्टर्ड होना चाहिए। आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कोई हो और प्लस रजिस्टर्ड हो।
निहरताएं क्या है? विकृत चित्त वाला होने पर, यानी पागल ना हो, दुष्चरित्र होने पर, करेक्टर ना खराब हो, शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा कर सकता हो, यानी कि फिजिकली मेंटली स्वस्थ हो। नियुक्ति के लिए प्रयास अनुशंसा किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता करने एवं किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास अनुशंसा उसके लिए अनकारी माना जाएगा। किसी भी प्रकार का जोर दबाव और प्रेशर नहीं डालना है। विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार ने केवल न्यूनतम निर्धारित आयु पुरुष वर्ग के लिए 21 और महिला वर्ग के लिए 18 से पूर्व विवाह कर लिया हो, उसे इन पदों पर चयन अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसा महिला पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष महिला से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी पति हो, ऐसे महिला पुरुष नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जिस आवेदक की 2 से अधिक संतान हो, जिसमें से तीसरी संतान का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति लिए पात्र नहीं होगा। अच्छा, कूट रचित फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने, अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार का फ्रॉड अगर आपने करके कोई गलत सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए हैं तो आपका चयन निरस्त माना जाएगा। कदाचार संबंधी किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं दी जाएगी यदि शासन स्थानीय अधिकारी के सेवा के कदाचरण के कारण परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो तो उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध माना जाएगा। ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन अथवा नैतिक पतन के मामला द्वैत सिद्ध हुआ हो, किसी प्रकार का यदि मुकदमा चल रहा है तो वो नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक वो राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन से कम ना हो द्वारा परीक्षण प्रसाद अच्छी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर। मेंटली फिजिकली स्वस्थ होना चाहिए। महत्वपूर्ण, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह अपने आवेदित पत्र के लिए निर्धारित समस्त अर्हताएं और शर्तें पूरा करता है। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरी करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त और उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। आवेदक के विरुद्ध नियुक्ति पुलिस प्रकरण किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती है। इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया हो यह शर्त भी सम्मिलित होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड ना सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।